भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री बिल्कुल अनोखी है। यहाँ सोना और हीरे सिर्फ गहने नहीं, बल्कि कल्चर और इमोशंस का हिस्सा हैं। शादी हो, त्योहार हो या कोई भी जश्न, गहनों के बिना अधूरा लगता है। इसी बाजार में दो कहानियां चल रही हैं जो एक ही नाम साझा करती हैं। जोया बाय टाइटन और एक स्वतंत्र सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड जोया सिल्वर। दोनों अलग, दोनों मजबूत और दोनों के पास अपनी अपनी अनोखी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले बात करते हैं टाइटन कंपनी के ज्वेलरी की। टाटा समूह का हिस्सा टाइटन ने 1994 में तनिष्क को लॉन्च किया। उस समय भारत का ज्यादातर ज्वेलरी बाजार असंगठित था। टाटा ने ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट पर आधारित एक संगठित ब्रांड पेश किया। आज तनिष्क के 400 से ज्यादा स्टोर हैं और FY25 की आखिरी तिमाही में सिर्फ ज्वेलरी से येरा 232 करोड़ की कमाई हुई। FY26 की पहली तिमाही में इसका नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 1091 करोड़ पर पहुंच गया। तनिष्क आज इस बात का उदाहरण है कि भरोसे और स्केल के साथ संगठित रिटेल कैसे बड़ा बिजनेस बनाता है। तनिष्क के अंदर ही जन्मा एक और रत्न है, जोया बाय टाइटन। 2009 में लॉन्च हुआ ये ब्रांड एक लग्जरी एटेलियर है। यहाँ हर कलेक्शन एक कहानी की तरह डिजाइन किया जाता है। हाई एंड डायमंड ज्वेलरी, एक्सक्लूसिव पीसेज और इंटरनेशनल लेवल की क्राफ्ट्समैनशिप। जोया बाय टाइटन का लक्षित ग्राहक वो शहरी संपन्न महिला है जो अलग पहचान और कलात्मकता को महत्व देती है। टाटा का भरोसा और नैतिक सोर्सिंग इसे और मजबूत बनाते हैं। सरल शब्दों में तनिष्क जहां आम जनता के लिए है, वहीं जोया बाय टाइटन एलिट क्लास के लिए डिजाइन किया गया है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जो अमेरिका में पढ़ाई और काम करने के बाद भारत लौटी और ठान लिया कि उसे कुछ अपना बनाना है। एक शादी में उसने देखा कि एक माँ को अपनी बेटी की शादी के लिए सारी सेविंग्स और गहने बेचने पड़ रहे हैं। उसी पल उसके मन में विचार आया, क्या भारत के मिडिल क्लास और वर्किंग फैमिली के लिए ऐसा विकल्प बनाया जा सकता है जो किफायती भी हो और कीमती भी। यहीं से शुरू हुआ जोया सिल्वर का सफर। जोया सिल्वर ने अपनी पोजीशनिंग साफ रखी। 5 स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी को गोल्ड का विकल्प बनाना। गोल्ड महंगा था, नकली फैशन ज्वेलरी बेकार थी और सिल्वर ने दोनों के बीच की खाई को भर दिया। फाउंडर को शुरुआत में पति और ससुर का सपोर्ट मिला, पहले स्टोर के लिए फंडिंग मिली। इसके बाद उसने ठान लिया कि आगे का हर स्टोर सिर्फ बिजनेस के मुनाफे से ही बनेगा। इस बूटस्ट्रैप मॉडल ने ब्रांड को अनुशासित और लीन बना दिया। सिर्फ 4 साल में ब्रांड 19 स्टोर और 5 राज्यों तक पहुंच चुका है। जोया सिल्वर की ग्रोथ 3 स्तंभों पर खड़ी है: एडेप्टेबिलिटी, स्पीड और कंसिस्टेंसी। अगर बाजार ने मांग बदली तो तुरंत एडजस्ट किया। अगर किसी ग्राहक ने नया डिजाइन मांगा तो 13 दिन में वो प्रोडक्ट स्टोर में आ गया। और सबसे अहम, हर स्टोर में वही जोश और वही गुणवत्ता बरकरार रही। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी अलग थी। डिजिटल फर्स्ट अप्रोच अपनाई गई। इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पहचान बनी। हर स्टोर ओपनिंग पर स्थानीय अभिनेत्रियों को बुलाया गया, जिससे मीडिया कवरेज और पब्लिसिटी अपने आप मिल गई। बिजनेस की भाषा में कहें तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम रखते हुए ब्रांड ने अर्न्ड मीडिया का फायदा उठाया। यहाँ साफ फर्क नजर आता है। जोया बाय टाइटन एक लग्जरी ब्रांड है जहाँ ग्राहक अमीर और हाई नेटवर्थ लोग हैं। वहीं जोया सिल्वर का टारगेट मिडिल और अपर मिडिल क्लास महिलाएं हैं। एक तरफ एस्पिरेशनल स्टोरी टेलिंग है, दूसरी तरफ अफोर्डेबिलिटी और वैल्यू ड्रिवन प्रॉमिस। बिजनेस के नजरिए से दोनों ने अपने अपने ग्राहक वर्ग को बखूबी कैप्चर किया है। दोनों ब्रांड्स हमें बड़ा सबक सिखाते हैं। टाइटन का केस दिखाता है कि कॉर्पोरेट हेरिटेज और मजबूत स्ट्रक्चर से स्केलेबल और ट्रस्टेड बिजनेस कैसे बनता है। वहीं जोया सिल्वर का केस हमें याद दिलाता है कि इंडिविजुअल हसल, सही पोजीशनिंग और तेज एग्जीक्यूशन भी एक नए ब्रांड को मार्केट में खड़ा कर सकता है। आज अगर किसी MBA क्लास में ये केस पढ़ाया जाए तो तनिष्क और जोया बाय टाइटन को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और लेगेसी लीवरेज का उदाहरण माना जाएगा। वहीं जोया सिल्वर को बूटस्ट्रैप, एंटरप्रेन्योरशिप और एग्जीक्यूशन स्पीड का केस स्टडी कहा जाएगा। दोनों से एक ही सीख मिलती है। भारतीय ज्वेलरी मार्केट में जगह सबके लिए है, मगर सफलता उसी की है जो भरोसे, मूल्य और एग्जीक्यूशन को सही ढंग से निभाता है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ब्रांड्स एक ही नाम से मौजूद हैं, फिर भी उपभोक्ता के दिमाग में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। यह एक अनोखा उदाहरण है जहां एक ही नाम की दो कहानियां चल रही हैं, एक विरासत की और एक जज्बे की। एक तरफ टाटा का जोया, जहां लग्जरी और लेगेसी चमकती है, दूसरी तरफ एक युवा महिला का जोया, जहां मेहनत और उम्मीद जगमगाती है। दोनों हमें यही सिखाते हैं, गहने सिर्फ सोना चांदी नहीं होते, ये एक विजन होते हैं। और विजन, चाहे बड़ा कॉर्पोरेट हो या छोटा स्टार्टअप, अपनी रोशनी से दुनिया को जरूर रोशन करता है।